अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंडी कला में आम सभा कर यह सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं जिसका हम सभी जीवन पर्यंत पालन करेंगे। इंडिया भर में आरएसएस के झंडे तले हिंदू बिरादरी की सोच को तब्दील करने का अमल तेजी के साथ जारी है। आरएसएस से जुड़े हुए संगठन घर घर गांव-गांव जाकर हिंदू बिरादरी से ओथ ले रहे हैं कि आप अपने ही हम वतन मुसलमानों का बायकॉट करें, सोशल बायकॉट करें और उनसे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक, सोशल या तिजारती बिजनेस से जुड़ा हुआ ताल्लुक भी ना रखें। इनको मजबूर करें, इस तरह करके आप इनको मजबूर करें कि वो हिंदू बन जाएं दोबारा या फिर भूखे मरें। आप उनसे दूर रहें। इस एपिसोड के शुरू में हमने एक ऐसी ही बड़ी गैदरिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की है जहां पर आरएसएस से जुड़ा हुआ एक संगठन एक ही वक्त में एक टाउन में आया हुआ है, छोटे से कस्बे में आया हुआ है और वहां के हज़ारों लोगों से ओथ लेता हुआ नज़र आ रहा है कि मुसलमानों का आपने बायकॉट करना है मरते दम तक। अगर ये वीडियो बीजेपी आईटी सेल की शरारत से बची रही तो आपको इस एपिसोड के शुरू में नज़र आई होगी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। वैसे ये कार्रवाइयाँ इंडिया भर में तेज़ी के साथ जारी हैं। इस तरह की घर घर जाकर गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और हिंदू बिरादरी के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आज से कई साल कबल प्रभु चावला एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। इनके प्रोग्राम सीधी बात में बात करते हुए आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि जहनी तौर पर मेंटली हिंदू बिरादरी को तैयार करना बहुत ज़रूरी है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और अब ये काम ज़ोरों शोर के साथ जारी है नरेंद्र मोदी की सरकार में। मुसलमानों के खिलाफ फाइनल क्रैकडाउन से पहले आने वाली हर रेजिस्टेंस को इस वक्त कुचलने का अमल जारी है और लोगों का माइंडसेट मुसलमानों के खिलाफ तब्दील करने का प्रयास ज़ोरों शोर के साथ जारी है। इस अमल में गोदी मीडिया को भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक अजब बात यह हुई है कि सिख बिरादरी जो कि वैसे ट्रेडिशनली इंतहा पसंद हिंदुओं के शर से उस तरह मुतासर नहीं रहे जिस तरह मुसलमान और ईसाई बिरादरी मुतासर होती रही है इंडिया के अंदर। क्योंकि आरएसएस के नज़रिए के बकौल बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो या सिखिज़्म, इस तरह के जो मज़ाहब हैं ना, ये इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ऊंची ज़ात के हिंदुओं से एक दर्जा नीचे ही सही लेकिन इन मज़ाहब के लोगों को कम से कम इंडिया में रहने की इजाज़त होगी। अलबत्ता अब पिछले कुछ अरसे से ये भी देखा जा रहा है कि सिख बिरादरी जो है ना वो भी हिंदू इंतहा पसंदों के रगड़े में आई हुई है इंडिया के अंदर। इसका सबसे बड़ा मिसाल हालिया जो किसान विरोधी लॉज मोदी साहब ने अचानक से पास किए थे जो कि मेनली सिखों को टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। फाइनेंशियली उनको सिख किसानों को डैमेज करने के लिए ये लॉज बनाए गए थे। आपको हर जगह सिख ज़्यादा नज़र आए होंगे इन प्रोटेस्ट में। जो किसान विरोधी बिल थे सिख ज़्यादा नज़र आए थे क्योंकि सिखों को कॉरपोरेट सेक्टर के मातहत लाने के लिए, फाइनेंशियली उनको इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंडर में लाने के लिए ये लॉज डिज़ाइन किए गए थे और उनकी जो फाइनेंशियल एक आज़ादी है
उसको छीनने के लिए ये लॉज बनाए गए थे इंडिया के अंदर। और ये याद रहे कि जिस कॉरपोरेट सेक्टर के मातहत सिखों को लाने के लिए ये बिल्स लाए गए थे मोदी सरकार की जानिब से, वो अक्सर जो कॉरपोरेट सेक्टर है ऊंची जात के हिंदू जो हैं वो डोमिनेट करते हैं इसको। इंडिया के अंदर सिख जो हैं ये ज़्यादातर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है। इंडस्ट्री से ऊंची जात के हिंदू ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लिहाजा इनको फाइनेंशियली ऊंची जात के हिंदुओं के नीचे लाने के लिए, किसानों को कॉरपोरेट्स के नीचे लाने के लिए ये लॉज मोदी साहब की गवर्नमेंट लाई थी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जो इंडियन ओरिजिन कंपनियां हैं ना, वो ऊंची जात के हिंदुओं की हैं ज़्यादातर। दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। इन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा करते हुए हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वाई ब्राह्मण्स लीड वेस्टर्न फर्म्स बट रेयरली इंडियन वंस। और इसमें वो कह रहे हैं कि इंडियाज बिगेस्ट बिजनेसेस आर डोमिनेटेड बाय ट्रेडिशनल मर्चेंट एंड ट्रेडर कास्ट्स। वो जो जात पात का ऊंची जात के हिंदू, नीची जात के हिंदू, ये जो कल्चर है ना, ये इंडिया के अंदर ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है इसके अंदर भी है। ऊंची जात के हिंदुओं को आगे लाया जा रहा है, सिखों को भी ऊंची जात के ब्राह्मणों के नीचे लाने के लिए हिंदुत्वा सरकार ने अटेम्प्ट की थी और नाकामी पे सिखों को मुसलमानों की तरह एक्सट्रीमिस्ट साबित करने के प्रयास अब जारी हैं आजकल। वहाँ 2-3 रोज पहले ही एक और ड्रामा मचा है सिखों का। ये जो पंजाब, ज़्यादातर पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब में ज़्यादातर सिख रहते हैं, वहाँ पर 2-3 रोज पहले एक और अजब सा ड्रामा ये देखने को आया कि मोदी साहब गए पंजाब, वहाँ जनाब फिरोजपुर में इनका जलसा रखा गया था। इसी साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इंडिया के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो उस सिलसिले में मोदी साहब गए पंजाब, लेकिन उस जलसे में गड़बड़ हो गई। इन्होंने बड़ी लंबी लंबी छोड़ के गए कि लाखों लोग आएंगे, ये होगा वो होगा। उधर कोई 1000 लोग भी नहीं है जलसे में। आखिरी इतलात है कि जब मोदी साहब आखिर में जा रहे थे जलसे की तरफ, 1000 लोग भी नहीं थे ग्राउंड में, खाली ग्राउंड, खाली कुर्सियाँ। एज अ रिजल्ट ये होता है कि आखिरी टाइम पर ऑन द वे जब मोदी साहब वहाँ पर जा रहे होते हैं तो इनका कॉन्वॉय एक पुल पर 10 मिनट के लिए खड़ा करवाया जाता है और पुल के नीचे चंद दर्जन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है जिनको सिख किसान कहा जाता है। हालांकि इनके हाथों में बीजेपी के झंडे होते हैं। अगर आप वीडियोस को देखें तो आपको जा बजा बीजेपी के ही झंडे, यानी कि बीजेपी के अपने ही कारकुनों को सिख बना के खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पर। 10 मिनट मोदी वहाँ पर खड़ा होते हैं और वापस चले जाते हैं, एक डायलॉग मार के वापस चले जाते हैं कि अपने सीएम को बोलना कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। ये डायलॉग मार के चला जाते, बिल्कुल वो नायक फिल्म के, अनिल कपूर नायक फिल्म अगर आपने देखी हो, ये बिल्कुल नायक फिल्म के अपने सीएम को बोलना मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ। और पूरा गोदी मीडिया लग गया जनाब, गोदी मीडिया लग गया और मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है गोदी मीडिया पे कि मोदी जी को जान का खतरा था, मोदी जी के लिए जानबूझ के सिक्योरिटी ब्रीच ये पैदा की गई। 10 मिनट उनको खड़ा रखा गया पुल पे और ये सब कुछ उनके खिलाफ किया गया। वैसे मोदी साहब अगर चाहते तो वहीं से रिटर्न भी हो सकते थे फौरन, लेकिन नहीं, वो 10 मिनट वहाँ पर खड़े हुए हैं और उसी रास्ते से वापस गए। फिरोजपुर जलसा फ्लॉप होने वाले फैक्ट्स को सिक्योरिटी ब्रीच से जोड़ दिया जाता है, यानी सारा ध्यान उधर चला गया। ये ड्रामे करके बीजेपी खुद को फेस सेविंग देने की कोशिश कर रही है कि हमें पंजाब में डेलिबरेटली हराया जा रहा है, पीएम को भी हरास किया जा रहा है, उनको भी सिक्योरिटी के इश्यूज लायक हैं वहाँ पर। अलबत्ता ये तो बीजेपी को भी पता है, उनकी पहले से ही ये असेसमेंट है कि सिखों के साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है ना पिछले 1-2 सालों में, उसके बाद उनका कम से कम पंजाब में जीतना मुमकिन है नहीं। ऐसे में ये हरकतें करके सिखों को भी मुसलमानों की तरह आतंकी और एक्सट्रीमिस्ट जाहिर करने में बीजेपी लगा हुआ है और इस काम में बीजेपी का IT सेल और जो गोदी मीडिया है वो भरपूर तरीके से आगे हैं। सिखों को भी मुसलमानों और ईसाइयों की लिस्ट में अब इंडिया के अंदर डाल दिया गया है।